sample paper, but not least, that is question number 38, which is the case study third. Which is the case study third. केस स्टडी थर्ड क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं. आपको कहा जा रहा है अर्का बॉट 2 kgs ऑफ बर्ड्स. 2 kgs है. केज 1 कंटेन 5 पैरट्स एंड 1 ऑल. एट केस 2 कंटेन 6 पैरट्स. केस 2 कंटेन 6 पैरट्स. तो अभी तक जो बात हमें समझ में आई है वो क्या समझ में आई है कि भैया 2 तो केजीज है, 2 केजीज है. ये हो गया केज 1, ये हो गया केज 1. दिस इज केज 1 एंड दिस इज केज 2. ये हो गया केज 1 एंड दिस इज केज 2. केज 1 केज 2. केज 1 में क्या है, 5 पैरट्स एंड 1 आउल. और केस 2 में क्या है, केस 2 में सर 6 पैरट्स है. केस 2 में आपके 6 पैरट्स है. चलो जी अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है. वन डे अर्का फॉरगॉट टू लॉक बोथ केजीज. वो दोनों केजीज में ताला लगाना भूल गई. दैट बोथ केजीज फॉरगॉट टू लॉक बोथ केजीज एट 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2. Simultaneously, that 2 birds flew back from cage 2 to cage 1 simultaneously. ठीक है, यानी कि ये कहा गया है कि भैया ये केज 1 से विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन केज 1 से 2 बर्ड्स यहाँ पर फ्लू करके गए हैं साइमल्टेनियसली. फिर केज 2 से केज 1 से 2 बर्ड्स फ्लू करके यहाँ पर भी आ गए. पहले 2 बर्ड्स यहाँ से यहाँ गए, फिर 2 बर्ड्स यहाँ से यहाँ आ गए. क्लियर हो गया यहाँ तक. ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, Assume that all the birds have equal chances of flying. सभी बर्ड्स के एक केस से दूसरे केज में फ्लाई करने के जो चांसेस है वो इक्वल है. ठीक है जी, अब क्या कहा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला पार्ट में क्या कहा गया, फर्स्ट पार्ट में where 2 birds flew from cage 1 to cage 2. ठीक है, and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1. ये 2 वर्ड्स जो है वो केज 1 से केज 2 में गए और 2 वर्ड्स जो है केज 2 से केज 1 में वापस आए. दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउल इज स्टिल इन केज 1. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आउल जो है वो अभी भी केज 1 में ही है. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउल जो है वो अभी भी केज 1 में है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है. ये आपसे पूछा गया है. ओके, अब इस पर अलग केसेस बनेंगे. पहले लेते हैं केस 1. केस 1 क्या होगा, मान लेते हैं यहां से 2 पैरट से फ्लू किया और यहां से भी फिर 2 पैरट्स यहां आए. केस 1 क्या है, where 2 पैरट्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2. where 2 पैरट्स फ्लू where 2 पैरट्स फ्लू फ्रॉम cage 1 to cage 2 and 2 parrots flew back and 2 parrots flew back from cage 2 to cage 1. ये हो गया केस 1. तो टोटल पॉसिबल वेज क्या हो गए, टोटल पॉसिबल वेज आप कहोगे सर 5 पैरट है, 5 में से 2 यहाँ जाएंगे तो 5c2. तो ये तो हो गया 5c2. अब यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 8 पैरट. 8 में से कोई भी 2 यहाँ जा सकता है, 8c2. टोटल वेज को आप मल्टीप्लाई करते हैं. क्लियर हो गया. ठीक है, ये हो गया आपका केस 1. ये हो गया केस 1. इसी तरह से केस 2 क्या होगा, केस 2 ये होगा where 1 parrot and 1 owl flew from
केज 1 to केज 2. Add one parrot and one owl flew back from cage 2 to cage 1. अब देखो यहां से वन पैरेट जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5c2. तो टोटल पॉसिबल वेज क्या होंगे, टोटल पॉसिबल वेज ये हो जाएगा 5c1. राइट. अब वन पैरेट एंड वन आउल, 5 में से एक पैरेट यहां गया तो 5c1. एक ही आउल है, एक ही आउल है केज 1 में, ये यहां से यहां फ्लू करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्लू करने की 1c1. तो मल्टीप्लाई हो गया 1c1. अब वन पैरेट और वन आउल यहां से फ्लू करेंगे. अब देखो यहां पे पहले 6 पैरेट थे, अब कितने हो जाएंगे, एक यहां से यहां चले गए 7 हो गए. 7 में से कोई भी एक यहां आ सकता है तो 7c1 क्या हो जाएगा 7c1. और एक आउल जो यहां आ गया वो यहां आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1c1. तो मल्टीप्लाई क्या हो गया 1c1. बोलो भाई क्लियर हो गया. ये हो गया आपका केस 2, ये हो गया केस 2. राइट. अच्छा केस 3 क्या होगा, केस 3 क्या हो सकता है यहाँ पे, केस 3. केस 3 क्या होगा सर, केस 3 होगा व्हेन वन पैरेट एंड वन आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2. अब कहोगे सर ये तो ऊपर वाले केस हो गया, पूरा तो अभी सुनो. ठीक है. ऐड गया तो यहां से वन पैरेट और वन आउल है, ऐड 2 पैरेट, लेकिन जो फ्लू बैक हुआ है एट 2 पैरेट फ्लू बैक, एट 2 पैरेट फ्लू बैक फ्रॉम केज 2 टू केज 1. ये होगा. तो इस पे क्या होगा, टोटल पॉसिबल वेज, टोटल पॉसिबल वेज. देखो ये तो सेम ही रहेगा 5c1 इंटू 1c1, 5c1 इंटू 1c1. लेकिन यहां से गए 2 पैरेट, यहां से एक आया था तो 7 हो गए, 7 में से कोई भी 2 यहां गए हैं तो ये हो गया 7c2, ये हो गया 7c2. तो ये आपका जो सैंपल स्पेस है ये आपका हो गया केस 3 का, ये हो गया केस 3 का. राइट. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं यहां पे, सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या होगा केस 1, केस 1 का सैंपल स्पेस क्या है 5c2 इंटू 8c2. तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 5c2 इंटू 8c2. भैया ये पॉसिबिलिटी भी है, और यानी कि प्लस ये केस भी हो सकता है और ये वाला केस भी हो सकता है. क्या 5c1 इंटू 1c1, 5c1 इंटू 1c1 इंटू 7c1 इंटू 1c1, 7c1 इंटू 1c1. और का मतलब प्लस विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कंडीशन. और क्या हो सकता है, और हो सकता है 5c1 इंटू 1c1, 5c1 इंटू 1c1 इंटू 7c2 इंटू 7c2. बोलो भाई क्लियर हो गया. ठीक है. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल पॉसिबल केसेस जो आएगी, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 280, और इस पूरे को सॉल्व करोगे, ये इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 35, इसको सॉल्व करोगे
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 105। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है आपके वो हो गया आपके 420, वो हो गया आपके 420। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में क्या कहा जा रहा है? पार्ट 1 में क्या किया है? वह टू बर्ड्स, पार्ट 1 में क्या कहा गया है? Where two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew back from cage 2 to cage 1, then find the probability that the owl is still in cage 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आउल जो वो अभी भी केज 1 में ही है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी दैट आउल is still in cage 1, that owl is still in cage 1। अब आउल केज 1 में ही है, ये देखो वो है केस 1, क्योंकि यहां से तो 2 पैरेट्स फ्लू हुए थे तो इसका मतलब आउल यहीं पर था। और केस 2 वन आउल फ्लू बैक फ्रॉम केस 2 टू केज 1, यानी कि केस 1 और केस 2 में आउल जो है आपका वो केज 1 में है। यानी कि हमारे फेवरेबल केसेस ये दोनों है, हमारे फेवरेबल केसेस ये वो दोनों है। तो क्या लिखोगे? 5C2 इंटू 8C1 इक्वल टू 5C2 इंटू 8C2 और केस 2, और केस 2 पे क्या है? 5C1 इंटू 1C1, 5C1 इंटू 1C1 इंटू 7C1 इंटू 1C1, 7C1 इंटू 1C1। ये तो हो गया फेवरेबल केस, क्योंकि केस 1 और केस 2 पे आउल जो है इट इज स्टिल इन केज 1। अपॉन टोटल कितना है? 420। हाँ जी बिल्कुल पढ़ाते हैं सर। टोटल कितना है आपका? 420। अब देखो ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करके कितना आया था? इसको सॉल्व करके आएगा 280, तो ये हो गया आपका 280। और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आई थी आपकी ये आई थी 35, तो प्लस पे क्या हो गया? 35 अपॉन पे क्या हो गया? 420। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा 315 अपॉन 420। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट 1। क्या आता है इस केस पे? Where two birds flew from cage 1 to cage 2, इसको आपने ले लिया इवेंट 1, ठीक है, ये हो गया आपका इवेंट 1। Where two birds flew from cage 1 to cage 2 and two birds flew back from cage 2 to cage 1, the owl is still in cage 1। तो what is the probability that one parrot and the one owl flew from cage 1 to cage 2? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब ध्यान से समझो, इवन हो गया। अब इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या है भैया? हो सकता है कि केज 1 टू केज 2, केज 1 टू केज 2 जो फ्लू किया है वो 1 पैरेट और 1 आउल ने किया है। और इवन 2 क्या हो गया कि भैया 1 पैरेट और 1 आउल ने ना फ्लू करके, जैसे ये देखो, पहली प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहां से एक पैरेट और एक आउल ने फ्लू किया है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि यहां से 2 पैरेट ने फ्लू किया है। समझ में आ गया? तो बस इसी से आपके 2 इवेंट बच जाएंगे इसके क्वेश्चन में। इवेंट 1 क्या होगा? 1 पैरेट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। इवेंट 2 क्या होगा? 2 पैरेट्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। और इवेंट ए क्या होगा जो आपसे पूछा गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 पैरेट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको आपने ले लिया इवेंट ए कि आउल इज स्टिल इन केज 1। यही तो था आपका फर्स्ट पार्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको ऑलरेडी पता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउल इज स्टिल इन केज 1, तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। तो ये हो गया आपका पी ऑफ ए। तो आपको पता है कि सर जो पी ऑफ ए होगा हमारा वो क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 315 अपॉन 420। ये अभी आपने फाइंड किया है, ये जस्ट अभी आपने फाइंड किया है। क्लियर हो गया? तो फाइनली जो आपको फाइंड कर रहा है वो क्या फाइंड कर रहा है? फाइनली आपको फाइंड कर रहा है हेयर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हेयर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू पी ऑफ
वेयर 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। अब आपसे क्या कहा गया, 2 बर्ड्स फ्लू बैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन पैरेट एंड वन आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। आउल आपका केज 1 में ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो दो बर्ड्स ने फ्लाई किया था वो वन पैरेट और वन आउल थे, यानी कि P ऑफ E1 बाय ए आपको फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ E1 बाय ए, P ऑफ E1 बाय ए। अब P ऑफ E1 क्या होगा, ये आपका P ऑफ E1 है, ये देखो ये When one parrot and one owl flew from cage 1 to cage 2, ये आपका P ऑफ E1 है और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 35। ये जो हमने सॉल्व किया था इसकी वैल्यू आई थी 35, तो P ऑफ E1 तो 35 है और टोटल कितना 420, तो इट विल बी इक्वल टू 35 बाय 420। और P ऑफ ए कितना है सर, P ऑफ ए है हमारा 315 बाय 420, 315 बाय 420, तो ये हो गया 315 बाय 420, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 35 बाय 315 और ये हो जाएगा 1/9। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस